चलिए मैं आज आपको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। कोऑपरेटिव बैंक को आसान शब्दों में समझे तो यह अपनों के लिए या अपनों के द्वारा चलाए जाने वाला बैंक है। इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। इसमें जो आम लोग होते हैं वो मिलकर ही इस बैंक को बनाते हैं। ये साधारण बैंकों से अलग होता है। साधारण बैंक में जो हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं वो उनका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का मुख्य मकसद अपने सदस्यों की मदद करना होता है। इसमें बैंक के ग्राहक ही उसके मालिक भी होते हैं। अब ये कैसे रजिस्टर होता है? ये दो तरीके से रजिस्टर होता है। एक ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि अगर बैंक एक राज्य में काम कर रहा है तो वह उस राज्य के स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होगा। जैसे कि बिहार में काम करने वाला बैंक बिहार सरकार के नियमों से चलेगा। अगर बैंक एक से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहा है तो वह उस केंद्र सरकार के कानून यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर होगा। इसमें डुअल कंट्रोल होता है। एक आरबीआई करती है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है। इसमें बैंक को लाइसेंस देना या रद्द करना, बैंक को कितना ब्याज देना है, बैंक के पास कितना रिज़र्व होना चाहिए एसएलआर सीआरआर के थ्रू, बैंक के कामकाज का इंस्पेक्शन करना, है ना। और गवर्नमेंट कैसे करती? गवर्नमेंट थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू करती है, जिसको हम आरसीएस भी बोलते हैं, है ना। इसमें बैंक का रजिस्ट्रेशन करवाना, बैंक के अंदर चुनाव करवाना, जैसे कि बैंक की बोर्ड में कौन बैठेगा, बैंक के प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट के आपसी विवादों को सुलझाना। 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को और सख्त बना दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में 2019-20 में घोटाला हुआ था। इसलिए आरबीआई ने कहा है कि वहाँ जो भी मैनेजमेंट या बोर्ड होंगे कोऑपरेटिव बैंक के, उनको वो बर्खास्त कर सकती है। उनके सीईओ की नियुक्ति के लिए भी आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये सारे कड़े नियम अप्लाई किए गए हैं। तो आई होप आपको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानकारी मिल गई है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए मेरे आने वाले लेक्चर कोऑपरेटिव बैंक से बने रहिए।